जानिब दोबारा भी आऊँगी। डॉक्टर दानिश ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। डॉक्टर दानिश साहब, आप देखिएगा, बताइएगा ओवरऑल जो सिचुएशन इस वक्त मुल्क में जारी है उस पर बड़ी जामे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, अफगानिस्तान के हवाले से बात की गई है, मुख्तलिफ उमूर पर बात की गई है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, एक तरफ पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी ताकतें पूरी कुव्वत के साथ जो है वो पाकिस्तान को एक दहशतगर्दी के जरिए, इंटरनल प्रॉब्लम्स के जरिए, सियासी अदम इस्तेहकाम के जरिए, इसी तरह सोशल मीडिया और दूसरे फ्लैग एक्शन के जरिए पाकिस्तान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अफवाज इस सिलसिले में बहुत अवेयर है, वो अपना टारगेट अचीव कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ चंद बातें करना चाहता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे बात मुकम्मल करने देंगी। देखिए, पाकिस्तान की बहुत बड़ा मसला है, वो है टीटीपी, और ये कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। ये सिर्फ ये करते हैं कि क्योंकि यहाँ इनको इंटरनल सपोर्ट हासिल है। कोई शक नहीं है कि यहाँ अफगानी जो बैठे हुए हैं गैर कानूनी तौर पर, आपने 15 लाख निकाला, आप उठाकर इनको फेंकें। अब अफगानिस्तान में यहाँ पे रहने का क्या जवाब है? और ये दहशतगर्दी में ये लोग सपोर्ट करते हैं। इंटरनल सपोर्ट के बगैर ना रॉ एक्शन कर सकती है, ना मोसाद एक्शन कर सकता है, ना कोई और। तो पाकिस्तानी अगर ये काम करेंगे, पाकिस्तान में रहते हुए लोग अगर ये काम करेंगे इंटरनल, तो ये होगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सख्त एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला है वो टीटीपी है, क्योंकि रोजाना हमारे पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो इस सिलसिले में जंग कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, और इसके बावजूद हम पर इल्जाम लगता है कि हम दहशतगर्दी को प्रमोट करते हैं, हमारी जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती है। क्या दुनिया को नजर नहीं आ रही है कि अफगानिस्तान में बैठे हुए टीटीपी जो है पाकिस्तान में घुसते हैं और हमारे लोगों को के ऊपर खुद से हमला करते हैं, शहीद करते हैं? तो चंद बातें हैं जो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सरहद पर बाढ़ को मजीद मजबूत बनाना चाहिए। ड्रोन कैमरे और सेंसर जैसी जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए सरहद की निगरानी की जाए, गैर कानूनी गुजरगाहों को बंद किया जाए और सरहद पर फौजी गश्त बढ़ाई जाए, बेहतरीन इंटेलिजेंस कानून और सलाहियतों में इजाफा किया जाए। अफगान हुकूमत के साथ फिर भी वो कोऑपरेट नहीं कर रही है, आप सिफारती ताल्लुकात बहाल करें, और अगर वो नहीं करते हैं तो इस इशू को इंटरनेशनली उठाए हुकूमत हर लेवल पर। और दूसरा ये कि फौजी ऑपरेशन की जो कर रही है फौज, जिसमें वो शहीद हो रहे हैं, हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, तो दहशतगर्दों के खिलाफ बला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। फौजी ऑपरेशन के जरिए टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाया जाए, सरहदी इलाकों में मुस्तकिल फौजी मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। हुकूमत भरपूर सपोर्ट करे फौज को, सियासी और समाजी इक़दाम किए जाए, मुकामी कबायली रहनुमाओं को अमादीन के साथ मिलकर दहशतगर्दों की मुकामी हिमायत जो है वो खत्म की जाए। तालीमी, समाजी और इक़्तिसादी मंसूबे शुरू किए जाए जो DGISPR हुकूमत को राय दे रहे हैं। इसके अलावा बैनुल-अक़वामी दबाव बढ़ाई जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरहद पर उन ठिकानों को जहां से ये चंद दहशतगर्द आते हैं, खुदकुश का पूरा एक वहां पर फैक्ट्री मौजूद है जो हमारे सरहद से अंदर दाखिल होते हैं, यहाँ इनको इंटरनल सपोर्ट होती है और वो यहाँ दहशतगर्दी करते हैं। कोई वजह नहीं है कि इंटेलिजेंस बुनियादों पर अब टारगेट ऑपरेशन किए जाए, चाहे वो क्रॉस बॉर्डर हो। पाकिस्तान को अपनी बका के लिए ये करना पड़ेगा। पाकिस्तानी फौज को भरपूर सपोर्ट चाहिए अपने हुकूमत की। अवाम तो उनके पीछे खड़े हैं, हुकूमत को भी चाहिए ये फैसला दे। जिस तरह अभी हालिया जो है वो पख्तिया पर जो अटैक हुआ और अहम तरीन दहशतगर्दों को मारा गया, अगर ये नहीं करेगी हुकूमत तो यकीन मानिए पाकिस्तान से दहशतगर्दी कभी खत्म नहीं होगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। और टीटीपी को सपोर्ट करने वाले रॉ, मोसाद, बैनुल-अक़वामी ताकतें ये करती रहेंगी। हमें ये जंग खुद लड़ना है, और इंटरनल सजा का तस्वुर इतना सॉलिड करें कि चाहे पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान से बाहर का कोई आदमी हो, उसको सजा के जिम्मे में लाया जाए।
बिल्कुल डॉक्टर दानिश आप ही के पॉइंट को मैं चाहूंगी कि मैं एहतशामुल हक साहब की जानिब लेकर चलूं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।